हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एनालाइज्ड में, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं वेक्टर अलजेब्रा की। वेक्टर अलजेब्रा जो क्लास 12th का चैप्टर नंबर 10 है, जिसकी आज टॉप 5 क्वेश्चन लेकर आए हैं। ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में भी पूछे जा चुके हैं और इस बार आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। तो देखिएगा भाई, पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। हाँ, तो देखिएगा भाई, पहला क्वेश्चन इस सीरीज का, फाइंड ए वेक्टर मॉडुलस ए वेक्टर एंड मॉडुलस बी वेक्टर इफ ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी इज 12 दिया आपको, एंड मॉडुलस ए इज 2 मॉडुलस बी, ये आपको दिया है और आपको फाइंड ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू मॉडुलस की फाइंड करनी है। तो किस तरह करेंगे देखिएगा। सबसे पहले मुझे जो गिवन है इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करता हूं। तो देखिएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज टू कितना दिया है, 12 दिया आपको। तो क्या करेंगे हम, ए वेक्टर का सबसे पहले इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, स्क्वायर, कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस, उसके बाद क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए वेक्टर बी वेक्टर, फिर करेंगे बी का इससे, तो क्या हो जाएगा, प्लस बी वेक्टर ए वेक्टर। उसके बाद आपका होने वाला है माइनस बी मॉडुलस का स्क्वायर, जिसको कितना दिया आपका 12। तो सबसे पहले ये दोनों क्या हो जाएंगे, आप सब में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जब कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी माइनस बी मॉडुलस स्क्वायर इज टू 12। आपको गिवन है मॉडुलस ए वेक्टर इज टू 2 मॉडुलस बी वेक्टर। तो इसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूं, 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज टू 12 आ गया। ये हो जाएगा 4, 2 2 4, और 4 में से ये आपका चले जाएगा एक बी, तो कितना बचेगा, 3 मॉडुलस बी स्क्वायर इज टू 12। ये इधर आ जाएगा, तो ये आपका बचेगा स्क्वायर इज टू, इसका डिवाइड हो जाएगा यहाँ, तो 4। अब इसके बाद इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे, तो मॉडुलस बी इज टू आपका आ गया 2, कितना आ गया, 2 आ गया भाई। जब मॉडुलस 2 आ गया, मॉडुलस बी इज टू 2 आ गया। अब वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें तो क्या होने वाला है, मॉडुलस ए इज टू आपका कितना हो जाएगा भाई, 4। ठीक है भाई, इतना आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिएगा, देखिए भाई, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इस सीरीज का आपका दूसरा क्वेश्चन। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू वेयर पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स 1 2 3 एंड 4 5 6 रेस्पेक्टिवली। ये आपको पॉइंट दिए हैं, पी क्यू की वैल्यू दे रखी है। तो ये इस तरह है, ये कोई वेक्टर इस तरह है। अब इसके जो पॉइंट हैं पी एंड क्यू, पी के जो पॉइंट हैं वो है 1 2 3, एंड क्यू की जो वैल्यू दे रखी है वो है 4 5 एंड 6। ये आपको वैल्यू गिवन है। तो आपको निकालना है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए, जैसे ए का यूनिट वेक्टर निकालना है तो ए कैप इज टू ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ए वेक्टर होता है। इस तरह हम फाइंड करते हैं। तो इस पी क्यू का वेक्टर निकालने के लिए यूनिट वेक्टर किस तरह निकालेंगे, सबसे पहले पी क्यू की वैल्यू निकालेंगे। पी क्यू वेक्टर इज टू क्या हो जाएगा, 4, इस क्यू में से पी की वैल्यू घटा दीजिए, क्यू वाली वैल्यू को क्यू में से पी वाली वैल्यूज घटा देनी है। तो 4 माइनस 1 आई कैप प्लस 5 माइनस 2 जे कैप प्लस 6 माइनस 3 के कैप। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, 4 माइनस कितना हो गया, 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप, 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप एंड 3 के कैप। यहां तक आपकी जो पी क्यू वैक्टर है उसकी वैल्यू आ गई।
उसके बाद आपको निकालना है पी क्यू का मॉड्यूलस। इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, रूट में आई जे के, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ए वेक्टर का जो मॉड्यूलस होता है वो होता है रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जो आई जे के जो कांस्टेंट वैल्यू है वो, तो आप लिखिएगा इसका 3 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना हो गया 3 3 9, 9 9 और 9 कितना हो गया, ये आपका हो गया मॉड्यूलस पी क्यू इक्वल टू रूट 27। तो पी क्यू मॉड्यूलस इक्वल टू कितना हो गया 3√3, ये आपका आ गया। अब इसके बाद आपको इसमें रख देना है, तो क्या हो जाएगा, पी क्यू का यूनिट वेक्टर क्या होने वाला है, पी क्यू वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस पी क्यू। ठीक है भाई, तो रख दीजिए इसमें पी क्यू वेक्टर की वैल्यू आपकी आ गई, क्या आ गई, ये रही 3i कैप पी क्यू 3i कैप प्लस 3j कैप एंड 3k कैप अपॉन में क्या है, पी क्यू मॉड्यूलस की वैल्यू 3√3। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिट वेक्टर की वैल्यू निकल के आ जाएगी, वो हो जाएगी पी क्यू कैप इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप एंड 1/√3 के कैप। इतनी आपकी वैल्यू आ जाएगी। यूनिट वेक्टर किसी का निकालना हो तो ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ए वेक्टर, ये आपको सिंपली ध्यान रखना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिएगा देखिएगा भाई, तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये तीसरा टाइप भी है एक तरह से क्वेश्चन का। फाइंड एंगल बिटवीन द वेक्टर 2i कैप प्लस c कैप प्लस 3k कैप एंड 3i माइनस 2j प्लस k कैप। आपको दो वेक्टर दिए हैं, उसके बीच में आपको क्या करना है, एंगल फाइंड करना है। तो cos थीटा इक्वल टू, एंगल फाइंड करने का जो फॉर्मूला मान लीजिए आप एक तरह से, वो है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ए वेक्टर एंड मॉडुलस बी वेक्टर। तो देखिएगा आपका क्या हो जाएगा, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर 2 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 6, एंड इसका करेंगे तो -2, की का की वालों से करेंगे प्लस का 3 अपॉन मॉड्यूलस ए की वैल्यू निकालेंगे। किस तरह निकालेंगे, मॉड्यूलस ए की वैल्यू निकालेंगे तो इसमें से निकालेंगे, क्या हो जाएगी 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस इसका कोफिशिएंट क्या है 3 का स्क्वायर, कितना होने वाला है भाई √14। आप बी वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे मॉड्यूलस बी वेक्टर का, तो ये कितना होने वाला है 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये भी इतना ही होने वाला है। तो आपको मॉड्यूलस ए बी की वैल्यू आ गई, ये आपकी वैल्यू आ ही चुकी है, तो रखिएगा √14 इंटू √14, ये आपका कितना हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू 6399 में से 2 गया 7 अपॉन √14 इंटू √14 कितना हो जाएगा आपका 14, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/2। तो cos थीटा इक्वल टू 1/2, 1/2 आपकी cos थीटा में कितने की वैल्यू होती है, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया आपका 60 डिग्री। cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। देख लीजिए भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन में आपको एंगल निकालने के लिए बोल सकता है, ज्यादातर वेक्टर से आपके छोटा ही क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। ठीक है भाई, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर विद द इनिशियल पॉइंट 2,1 एंड टर्मिनल पॉइंट -5,7। सबसे पहले आपको ये समझना होगा ये पूछ क्या रहा है। ठीक है भाई, तो ये पूछ रहा है आपको ए बी वेक्टर, ए और बी की आपको वैल्यू दे रखी है, ये आपका कोई इनिशियल पॉइंट है वो है ए, और ये क्या आपका बी दे रखा है, और ए में क्या दे रखा है 2,1 एंड बी में क्या दे रखा है -5,7। तो इसे निकालने के लिए इसे x1 y1 मान सकता हूं मैं, और ये कितना हो गया x2 एंड y2। ठीक है भाई, ये हो गया। अब ए बी वेक्टर की वैल्यू निकालूंगा, तो किस तरह निकालूंगा, ए बी वेक्टर की वैल्यू निकालने के लिए -5 -2, -5 एंड -2 कितना हो गया -7,
आई कैप, और 7 माइनस का 1 y2 माइनस y1 कितना हो गया, प्लस का 6 जे कैप, ये हो गया। तो आपके जो स्केलर कंपोनेंट हैं वो हो गए आपके -7,6, और जो वेक्टर कंपोनेंट हैं वो आपके हो गए, तो ये आपके आ गए -7 आई कैप, 6 जे कैप। ये आपके क्या हो गए, वेक्टर कंपोनेंट। बस इसी के साथ आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फाइंड, आपको अगर स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट निकालना हो तो इस तरह आप ए बी वेक्टर निकालिए उसका, और उसके बाद स्केलर पॉइंट जो होते हैं वो ये होते हैं, और वेक्टर कंपोनेंट होते हैं वो सदिश राशियां वो ये होती है। ठीक है भाई, इसी के साथ आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन इस टॉप 5 सीरीज का, उसकी बात करते हैं। देखिएगा भाई, देखिएगा भाई, ये सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन 1 नंबर में पूछ लिया जाता है, फाइंड द वैल्यू ए मॉडुलस ए वेक्टर प्लस मॉडुलस बी वेक्टर व्हेन ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू आपको गिवन हो। तो सिंपली आप कर सकते हो इसे बड़ी आसानी से। ए वेक्टर की वैल्यू दे रखी, मॉडुलस ए वेक्टर आपको निकालना है, तो किस तरह निकालेंगे, रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कितना हो गया आपका, कितना हो गया भाई, ये आपका हो गया 2 दूनी 4, 3 तक 9, 2 दूनी 4, आपका हो गया √17। इसी तरह आप मॉडुलस वी वेक्टर निकालोगे तो ये आपका होने वाला है आई और के दे रखे हैं, तो 3 का स्क्वायर ये आपका हो गया प्लस -1 का स्क्वायर, कितना हो गया भाई, ये किसके बराबर हो गया 9 और 1 10, √10। तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आने वाली है √17 प्लस √10। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था भाई, सिंपल क्वेश्चन। बस क्लास को अच्छे से देखें आप, जो मैंने 5 क्वेश्चन कराए हैं इससे हटके नहीं आएगा भाई, इसी तरह का थोड़ा बहुत चेंजेस डेटा को कर सकता है। बस इजी चैप्टर है आपका, इसके साथ आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। ओके बाय।